दुनिया का महान सेल्समैन लेखक आग मैंडिनो 7वां अध्याय। हाफिज अपने खच्चर के साथ चारदीवारी वाले दामकस्य शहर के पूर्वी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वह स्ट्रेट नाम की सड़क से चल रहा था। उसके मन में तरह तरह के शक पैदा हो रहे थे और बाजार का शोरगुल उसके डर को कम करने में कोई मदद नहीं कर रहा था। पैथ्रोस के विशाल कारवां के साथ एक बड़े शहर में दाखिल होना एक अलग बात थी और बिना हिफाजत के अकेले आना एक अलग। सड़क के व्यापारी अपना माल लेकर चारों ओर से उसको घेर रहे थे। हर किसी की आवाज़ दूसरे से ऊंची थी। वह कोठरी नुमा दुकानों के सामने से गुजरा जिनमें तांबे चांदी के सामान थे। घोड़े की जीनें, बुनाई वाले कपड़े और लकड़ी का सामान था। कदम कदम पर फेरी वाले मिल रहे थे। दया की भीख मांगते खुले हाथ थे। उसके ठीक सामने शहर के पश्चिमी दरवाजे से आगे हेमोर्न पर्वत था। हालांकि गर्मियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी अभी भी बर्फ से ढकी थी। लगता था मानो वह बाजार के शोर शराबे को धीरज और सहनशीलता के साथ देख रहा हो। आखिरकार हाफिज मशहूर सड़क से मुड़ा और उसने सराय के बारे में पूछताछ की। उसे मोशिहा नाम की सराय ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उसका कमरा साफ सुथरा था और उसने पेशगी में 1 महीने का किराया चुकाया। सराय का मालिक समझ गया कि वो कोई मामूली व्यापारी नहीं था। फिर उसने अपने खच्चर को सराय के पीछे बांधा, बरामदा के पानी में स्नान किया और अपने कमरे में लौट आया। उसने देवदार के छोटे बक्से को पलंग के नीचे रखा और चमड़े की पट्टियां खोलनी शुरू की। ढक्कन आसानी से खुल गया और उसकी नजरें अंदर रखी चमड़े की सूचियों पर टिक गईं। आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर चमड़े को छुआ। चमड़े में अजीब सी हरकत हुई, मानो वह जानदार हो। उसने फौरन अपना हाथ खींच लिया। वह उठा और जालीदार शीशे की खिड़की की ओर गया, जहां से करीब आधा मील दूर से बाजार का शोर सुनाई दे रहा था। उन आवाज़ों को सुनकर उसके मन में फिर से डर और शक पैदा होने लगे और उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगा है। उसने अपनी आंखें बंद की और दीवार से सटकर जोर जोर से रोने लगा। मैं भी कितना बेवकूफ़ निकला। एक ऊंट वाला लड़का आखिर कैसे सपना देख सकता है कि एक दिन वह दुनिया का महान सेल्समैन बनेगा, जबकि उसमें सैकड़ों सेल्समैनों की दुकानों के आगे से गुजरने की हिम्मत तक नहीं है। आज मेरी आंखों ने उन सैकड़ों दुकानदारों को देखा जो मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हैं। उन सब में कितनी निडरता है, उत्साह है और जिद है। वे सभी बाजार में सफल होने के लिए कितने सक्षम हैं। मेरे लिए यह सोचना कितना बेवकूफ़ी भरा है कि मैं उनसे मुकाबला कर सकता हूँ और उनसे आगे निकल सकता हूँ। पैथ्रोस, मेरे पैथ्रोस, मैं आपको फिर से निराश करने जा रहा हूँ। सफर की थकान से चूर वह पलंग पर गिरा और नींद आने तक सुबक सुबक कर रोता रहा। नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। आंखें खुलने के पहले ही उसे चिड़ियों का चहचहाना सुनाई पड़ा। उठने पर उसने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक चिड़िया खुले बक्से के ढक्कन पर बैठी थी जिसमें सूचियां रखी थीं। वो भागकर खिड़की के पास गया। बाहर अंजीर और गुल्लर के पेड़ों पर हजारों चिड़ियां चहचहाते हुए दिन का स्वागत कर रही थी। कुछ एक खिड़की के पास आई, लेकिन उसे देखते ही फुर्र से उड़ गई। फिर हाफिज मुड़ा और उसने अपने बक्से को फिर से देखा। उस चिड़िया ने सर को एक तरफ झुकाकर उसकी ओर देखा। हाफिज धीरे धीरे बक्से की ओर बढ़ा। उसका हाथ फैला हुआ था।
चिड़िया उड़कर उसकी हथेली पर बैठ गई। तुम जैसी बाहर हजारों हैं और डरी हुई हैं, लेकिन तुमने खिड़की से अंदर आने में बड़ी हिम्मत दिखाई। चिड़िया ने हाफिज के हाथ पर चोंच मारी। वह उसे टेबल के पास ले गया जहां उसकी पोटली में रोटी और पनीर बंधा था। उसने रोटी के छोटे टुकड़े चिड़िया के सामने रखे और वो खाने लगी। हाफिज के मन में एक ख्याल आया और वह खिड़की के पास लौटा। उसने जाली के छेद पर अपने हाथ रगड़े। वो इतने छोटे थे कि चिड़िया को उसमें से अंदर आना नामुमकिन था। फिर उसे पेथरोस का कहा याद आया और उसने उन अल्फाज को दोहराया, अगर कामयाबी के लिए तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम नाकामी का मुंह कभी नहीं देखोगे। बक्से के पास जाकर उसने अंदर देखा। चमड़े की एक सूची दूसरों से ज्यादा पुरानी लग रही थी। उसने उसे निकाला और हल्के हाथों से खोला। उसका डर काफूर हो चुका था। फिर उसने चिड़िया को देखा, वो भी चली गई थी। गवाही के तौर पर कुतरी हुई रोटी के टुकड़े थे जो बता रहे थे कि वो यहाँ आई थी। हाफिज ने सूची को देखा। उसका शीर्षक था नंबर 1 वाली सूची। वो पढ़ने लगा। इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। इसके लिए बेल आइकन को दबा दें। राधे राधे।